हमारे घर पास युवा मन दर दर भटकत है, झारखंड में ठोकर खात है, झारखंड के बेटा मन के आज नौकरी नहीं सरकार से कि अब तक भी ये जागे और इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए कि सेकंड सूची जो है। तो सर नमस्कार, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं अपनी सारी समस्याओं को कि आज से ये मुद्दा कोई 1-2 दिन की बात है नहीं, ये मुद्दा लगभग पिछले 7 साल के, जिससे परेशानी से हम लोग 5 साल से ज़रूर जूझ रहे हैं। जिसके संदर्भ में सबसे बड़ी बात और सबसे विफल बात ये है सरकार की, वो चाहे जेएसएससी को, कि जेएसएससी इस कंडिका के तहत बच्चों से फॉर्म भरवाती है और जब इस कंडिका के अर्हता को बच्चे पास करते हैं तो फिर नौकरी देने के वक्त में कंडिका ये लेके आते हैं कि आपको ये पास करना होगा, अन्यथा आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सबसे गजब की बात है, कुछ जो हैं इस कंडिका पे नौकरी करते हैं और कुछ इस कंडिका पे नौकरी करते हैं। बच्चे क्या करेंगे? गलती, ये नियम, ये कंडिका क्या हमने बनाया है? ये हमने तो नहीं बनाया, ये जेएसएससी ने बनाया, हेमंत सरकार ने बनाया और चाहे रघुवर सरकार ने बनाया। ये समस्या उनकी समाधान मेरे पास कैसे हो सकता है? क्या कभी ये एसएससी सोचे हैं? क्या रघुवर सोची है इस सरकार को? क्या हेमंत सोरेन सोचती है? हेमंत जब सरकार में नहीं थी, सबसे पहले उन्होंने एक बड़े दावे किए थे हम लोगों से कि जैसे ही मैं आऊँगा मैं आपके समस्या का समाधान करूँगा। क्या हो गया? क्या हो गया आज हेमंत को? क्यों उनके कानों में जू नहीं रेंग रहे इस 5 सालों में? हम कहीं ना कहीं सरकार की गलत प्रणाली के कारण भोगने वाले लोग अभ्यर्थी हो जाते हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण। बिल्कुल, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सरकार की विफलता तो साफ दिख रही है, ख़ास तौर से हम जैसे अभ्यर्थियों के लिए, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए। हमारे लिए आज तक उन्होंने जितने भी वादे किए हैं लगभग कुछ पूरा ही नहीं कर पा रहे। जी, मेरा नाम जगन्नाथ मेहता हुआ। ये पीछे जो भी व्यक्ति दिख रहे हैं ये सभी जेएसएससी में सभी सफल विद्यार्थी हैं और हम लोग का ये डिमांड है कि जो द्वितीय यानी समेकित मेधा सूची जो देनी थी, जैसा कि विज्ञप्ति में जिक्र है, अभी तक जो है जारी नहीं किए गए हैं। करीब 6 से 7 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार को अब तक जो है कान पर जू नहीं रेगा है। एक कहावत है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, हाँ, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। आज की स्थिति ये है कि सरकार के गलत रवैये के कारण, उदासीन रवैया के कारण या कहिए तानाशाही रवैया के कारण हम लोग इतने जो कैंडिडेट जो अब दिख रहे हैं और इस कड़ाके ठंड में जो है यहाँ आने के लिए बार बार जेएसएससी काउंसिल, कभी सीएम आवास से कहीं कोई विधायक के पास तो कोई मंत्री के पास आने के लिए बाध्य हैं, लेकिन जो है अब तक जो है हम पर कोई अमल नहीं किया गया है और कहा जाता है कि अभी तक कुछ नहीं। जिस समय फर्स्ट टाइम जो है कुछ लोगों का करीब 4800 कैंडिडेट का जो है नियुक्ति किया गया, उस समय से ही हम लोग का मांग रहा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कि किस तरीके से आंदोलनकारी को जो है ये कुचलने का काम किया गया है, पुलिस बल लगा करके पीटने का काम किया गया है। हम झारखंड वासी नहीं हैं? हमारा क्या अधिकार नहीं है? हम अपनी मांग को क्या नहीं रख सकते हैं? कि हमने शांतिपूर्वक जो है धारणा दिया था, इस अपने अधिकार को जो है की बात को उठाया था, लेकिन ये आलम ये हुआ कि सरकार द्वारा जो है पुलिस बल को भेज करके हम लोग के साथ जो है जाति किया गया, मारा पीटा गया और यहीं तक नहीं, कुछ लोग को जो है, कुछ साथी लोग को जो है बंद भी किया गया। हाँ, बीच में जो है हम लोग मंत्री विधायक ये सब का जो है चक्कर लगाते रह गए। कभी जेएसएससी जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि पहले आप सरकार के पास यहाँ जाइए, फिर सरकार के यहाँ से कहा जाता है कि जेएसएससी को हमने ये कर दिया है, सुपुर्द कर दिया है, जेएसएससी समझे। फिर जेएसएससी से कहा जाता है कि आप कार्मिक विभाग जाइए, कार्मिक विभाग से कहा जाता है पुलिस संघ एसोसिएशन जाइए। आखिर ये गोल हम लोग को जो घुमाया जा रहा है, आखिर जाए तो कहाँ जाएँ बात। और हम सभी का लगभग जो भी कैंडिडेट हैं सभी का उम्र जो है लगभग एक्सपायर हो गया है। अब जो है हम लोग करें तो क्या करें, एकदम बाध्य हैं। इस सरकार से हताश निराश है। इस सरकार को इसलिए हमने लाया था, ये युवाओं की सरकार है, ये हम लोग के हित में काम करेगी।
लेकिन जस्ट उसका विपरीत जो है इसका परिणाम हमको देखने को मिला। अगर इस तरीके का रहा तो चुनाव कोई दूर नहीं है। अब की चुनाव में हमेशा सरकार को दिखा देंगे ना कितना मेहनत से हम लोग जो है सारी प्रक्रिया को, एक लकड़ी के लुआठी टांगने के लिए हम लोग 3 परीक्षा सिपाही के लिए, शायद इससे पहले हुआ होगा या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन 3 परीक्षा हमने दिया है। 10 किलोमीटर का दौड़ लगाया है। क्या सीएम साहब कभी 2-4-5 किलोमीटर दौड़ करके देख लें, उसके बाद पता चलेगा गर्मी के दिनों में कि दौड़ने के बाद ये लोगों का हालत क्या होता है। उसके बावजूद भी मेडिकल कराया गया, वेरिफिकेशन कराया गया। अभी सीट जो है 40% के लगभग जो है खाली है और हम लोग दर दर भटकने के लिए जो है मजबूर हैं। आखिर इसका दोषवार कौन है? मेरा तो मानना है कि इसका पूरा का पूरा दोष जो है राज्य सरकार को है। हम लोग का भविष्य हेमंत सरकार ने बर्बाद कर दिया है। इसका पूरा और पूरा हम क्लेम देना चाहते हैं ये राज्य सरकार को कि हम लोग का भविष्य जो है, हम झारखंडियों का भविष्य जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आने वाले समय में इसको हम लोग ज़रूर दिखा देंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। सरकार से मुख्य मांग क्या है? सरकार से मुख्य मांग यही है कि देखिए हमारा कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि ये विज्ञप्ति में ही वर्णित है कि जो बाकी सीट बचेगी उसका समेकित सूची निकाल सभी जिला का मिला करके समेकित सूची दिया जाएगा। हाँ, अगर विज्ञप्ति में ये वर्णित नहीं होता तो हम लोग इतनी कड़ाके ठंडी में जो है नहीं आते यहाँ। हम जो है विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से कैंडिडेट आए हुए हैं, लेकिन हो गया ये विभिन्न जिलों से समय समय पर हम लोग धरना देने का काम किया है, ये मिलने का काम किया है, लेकिन न जाने इनके कान पर क्यों नहीं ये रेंगता है, क्यों नहीं हम लोग की बात को सुना जाता है। अब सरकार की मंशा क्या है अब तक जो है कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या हम लोग अब करें तो क्या करें? हम लोग क्या अब माओवादी बन जाएं या गलत काम करने के लिए जो है ये हो जाए, बाध्य हो जाए? क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? क्या हम अपने हक को नहीं मांग सकते हैं? हमारा बस यही कहना है इस सरकार से कि अब तक भी ये जागे और इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए कि सेकेंड सूची जो है जारी होनी चाहिए, तो उसका भी एक लिमिट टाइम होना चाहिए। 4 महीना, 6 महीना, साल भर, ये 6 साल 7 साल से हम लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। कितने का जो अब तक जो है शादी नहीं हो पाया इस चक्कर में कि अब शायद नौकरी हो जाएगी तो अब शादी करेंगे। कितने लोग जो है इसका उम्मीद छोड़ करके अन्य काम ढूंढ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जिम्मेवारी हम राज्य सरकार को दिया जाता है और ये कहीं न कहीं इनका जो है तानाशाही के कारण है, गलत रवैये के कारण है, उदासीन रवैये के कारण। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 का विज्ञापन संख्या 04/2015, जिसमें लगभग 7200 सीटों के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। आज जो हम लोग जो जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है झारखंड यानी जिला पुलिस बल और झारखंड सशस्त्र पुलिस बल के लिए। लेकिन इसमें ये नियम था कि सबसे पहले पीटी होता, पीटी में 5 गुना अभ्यर्थियों को पास करने के बाद उस 5 गुना को वो आपका मेंस के लिए चयनित किया गया और मेंस में 3 गुना लेके फिर उसको फिजिकल और मेडिकल के लिए चयनित किया गया था। और वहाँ से जो आप जब अप्लाई किए थे इसके लिए 2015 में आपने अप्लाई किया था, इसका बहाली 2017 में हुआ। 2017 से अभी तक मामला लंबित क्यों है? वो मुख्य कारण क्या होगा? 17 में तो जो नहीं हुआ पहला, वो तो प्रक्रिया 17 तक चला। उसके बाद कुछ इंतज़ार रहा कि चलो भाई आज नहीं तो कल कुछ दिन के गैपिंग के बाद सेकंड मेरिट निकाला जाएगा यानी समेकित मेगा सूची। इसी बीच धरना वगैरह भी एकाध हुआ। उसके बाद फिर कोविड काल भी आ गया। उसके बाद फिर इस बीच चुनाव भी आ गया, झारखंड आपका विधानसभा चुनाव। फिर इस तरह से टाइम भी हम लोग का ज़्यादा मार कर गया और फिर हम लोग पुनः अपने मांग को लेकर समाधान किनके हिसाब से होना है, किन पर आप ब्लेम किन पर कर रहे हैं? देखिए, चूँकि वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है उसकी जो गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर आप ब्लेम कर रहे हैं या फिर किसी और पर ब्लेम कर रहे हैं, वो बताएं।
देखिए, चूँकि हमारी सारी वैकेंसी की सारी प्रक्रिया जेएसएससी के अधीनस्थ में है, और आज अगर जेएसएससी यहाँ से मुकर रही है, वो अभी सरकार पर पल्ला झाड़ रही है, तो अब वो जेएसएससी जाने, क्योंकि वो नियुक्ति करवा रही है, वो सारा जब एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, नियुक्ति मेरिट वगैरह सब उसके जिम्मे है, तो फिर जेएसएससी का ही जिम्मा बनता है। बाकी राज्य सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोग का समेकित मेधा सूची जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को आप मेरिट सारे प्रक्रियाओं से गुजार चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी करवा चुके हैं। अगर हम बात करें कि 2015 में अपना अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था, 2015 से मिला 7 साल हो गए, 7 साल आपकी उम्र की सीमा भी घट गई है। जी हाँ। उस पर लेकर क्या आपकी नौकरी में क्या आज अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर अपना बात करूं, मेरी उम्र अभी 30 वर्ष क्रॉस कर चुका है, यानी अगर आने वाले दिन में अगर हम सिपाही बहाली के लिए आते हैं, तो अगर उम्र सीमा में छूट नहीं मिलता है, तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन हम अगला वैकेंसी के लिए इंतजार क्यों करें? जब हम पिछला वैकेंसी में हम सारा कुछ अर्हता को पार कर चुके हैं, तो फिर हमको वहीं से उठा लिया जाए ना, जो कि जब नियमावली में स्पष्ट जिक्र भी है, हम उसके अनुसार कर रहे हैं, उससे बाहर हम कहना नहीं चाहते। बिल्कुल, अगर जेएसएससी अगर आपकी नियुक्ति नहीं करती, तो समय जो आपका मार खा गया, तो उसको जिम्मेवार कौन होगा? इसके लिए तो सरासर तो सरकार दोषी होगी, राज्य सरकार को। सरकार की गलत नीतियों के कारण जी हाँ, बिल्कुल, नौकरी से भी आप हाथ धो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरासर आरोप किन पर लगाना चाह रहे हैं आप? हमारे इनकी गलती के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। इसमें तो कुल मिला के राज्य सरकार का ही जिक्र करना होगा। जब नियुक्ति आई, जब पहला मेरिट निकला, उस समय एनडीए की सरकार थी, और आज जब हम सेकंड मेरिट की बात कर रहे हैं, उस समय यूपीए की सरकार आ चुकी है राज्य सरकार में। आखिर हम किसको दोष दें? एक उस समय पक्ष में था, आज विपक्ष में है, उस समय कोई विपक्ष था, आज पक्ष में है। जब अगले विपक्ष में रहते हैं, उस समय भी मिले हुए थे अभ्यर्थी लोग। उस समय हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट कहना था कि भाई हम सरकार बनने के बाद इसमें हम लोग पहल करेंगे, और आज जब वो, और मांग जायज़ है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। अगर विज्ञापन में नहीं लिखा रहता, तो आज हम लोग मांगने के लिए नहीं आते, कहने नहीं आते। हम लोग अगला वैकेंसी का तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को।